देवी नगर के अंदर बहुत से लोग होंगे जो 2018 के अंदर मेरी तकरीर सुने होंगे, लेकिन आज देवी नगर के अंदर वो लोग मौजूद नहीं है। बहुत से बुजुर्ग ये 4 साल के अंदर वो बुजुर्ग जा चुके हैं, वो नौजवान मर चुके हैं, वो कोरोना की बीमारियों के अंदर में मुब्तला होकर के मरे होंगे, वो अपनी असली मौत में मरे होंगे, कोई कैंसर में, कोई हार्ट अटैक में, तो कोई कहीं पे एक्सीडेंट करके इस इलाके के लोग जिन्होंने मेरी तकरीर 2018 की तौहीद और शिर्क की पर जिसने सुनी होगी उसकी मौत हो चुकी है। बहुत से लोग आज दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। आई देवी नगर के लोगों, मेरी तकरीर को सुनने वालों, क्या पता आइंदा साल तुम रहो या न रहो, आइंदा साल मेरी मुलाकात हो या न हो, ये कोई जानता नहीं। पता नहीं मेरी मुलाकात तुमसे हो या नहीं, ये मैं भी नहीं जानता, ये तुम भी नहीं जानते कि तुम मुझसे मिलोगे या नहीं। जरा फलस्तीन के उन नौजवानों को देखिए, आज एक नौजवान लड़ रहा है, दूसरा नौजवानों से पानी पिला रहा है। वहाँ की नौजवान लड़कियों को जरा देखो, आज नौजवान लड़कियां भी उनका साथ दे रही है। उसका शौहर लड़ रहा है तो बीवी पानी लेकर के जा रही है, तो पट्टा सर से नीचे गिर जाता है और मीडिया वाला उसकी तस्वीरें खींचना चाहता है। या औरत कहती है, ये नौजवान लड़की कहती है, मीडिया वाले तुम अपने आप को रोक लो, मेरी तस्वीर मत खींचो, मेरे सर के ऊपर दुपट्टा नहीं है, मैं कल क़यामत के दिन अपने रब को क्या चेहरा दिखाऊं। अरे वाक़यात यूट्यूब के अंदर और सोशल मीडिया के अंदर गर्दिश कर रही है। आपको मालूम है, एक बाप को फोन किया गया, हॉस्पिटल से फोन किया गया, आपका बच्चा आखिरी सांस ले रहा है, आपका बच्चा हॉस्पिटल के अंदर है, बड़ा परेशान है, जरा जल्दी आइए और अपने बच्चे से जरा मुलाकात कर लीजिए। वो बाप जल्दी से दौड़ते भी आता है, हॉस्पिटल के करीब पहुंचता है, क्या देखता है, हॉस्पिटल के ऊपर इजराइल वालों ने बम फेंका, इजराइल वालों ने वहां पे धमाका किया, वो हॉस्पिटल भी खत्म और हॉस्पिटल में इलाज करने वाले डॉक्टर भी खत्म और हॉस्पिटल में वो बच्चे भी खत्म। तसव्वुर करो, इस बाप को इतना भी मालूम नहीं था कि मैं हॉस्पिटल जाऊं और अपने बच्चे को देख ही ना सकूं। उलमा की तकरीरें सुने, शॉर्ट वीडियो देखने वालों, शॉर्ट वीडियो को छोड़ो, मूवी को छोड़ो और 6-6 घंटा क्रिकेट देखने वालों, इन क्रिकेट के ऊपर अपना टाइम बर्बाद मत करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह
फमन ज़ुहज़िया अनिन नारि वउदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल एहतराम इस अज़ीमुश्शान इजलास आम की निज़ामत कर रहे हैं शेख शब्बीर आलम साहब नदवी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला। स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम, देवी नगर और इसके कुर्ब जवार से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, इस्लामी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दानशीन मेरी माओ बहनों, इस देवी नगर में आज से 4 साल कबल 2018 में मेरी तशरीफ आवरी हुई थी और उसके बाद आज आपके बीच में मैं पहुंचा हूं। कमेटी के जिम्मेदारान ने आज की इस इजलास में आखिरत के ताल्लुक से बोलने का मुकल्लफ बनाया है। आखिरत की फिक्र क्यों और कैसे, इस मौजू के ऊपर आपके सामने गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूं। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन जो बातें बताई जाएंगी, अल्लाह इन तमाम बातों के ऊपर कहने वाले को भी और सुनने वाले को भी अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। आमीन। जैसा कि आपको मालूम है, ये जलसा मस्जिद की तामीर और तौसी के ताल्लुक से जलसा रचाया गया है और मुझे उम्मीद है और यकीन है कि आपने इस मस्जिद के लिए भरपूर ताउन पेश किया होगा और जिन हजरात ने न किया हो उनसे गुजारिश है कि जरूर आप ताउन पेश करके जाएं, क्योंकि मरने के बाद यही कुछ काम आने वाला है, इसके अलावा कोई चीज काम आने वाली है। आप जो कुछ आखिरत के लिए कर रहे हैं वही आप कर रहे हैं। जो आखिरत के लिए कर रहे हैं वही आप, इस दुनिया के लिए आप जो कुछ कर रहे हैं वो आपका धरा का धरा रह जाएगा। बिल्डिंग बना रहे हैं, आपके मरने के बाद उस बिल्डिंग के ऊपर हुकूमत करने वाले कुछ दूसरे होंगे। आप बैंक बैलेंस बना रहे हैं, बैंक बैलेंस जमा कर रहे हैं, आपका इंतकाल होगी, आपके इंतकाल के बाद उस बैंक बैलेंस के ऊपर कब्जा कोई और कर लेगा और उस पैसे से एंजॉय कोई और करेगा। इसी वजह से इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम की सूरह तकासुर की तिलावत कर रहे हैं और तिलावत करते करते अल्लाह के नबी हंसने लगते, मुस्कुराने लगते हैं और अल्लाह के नबी कहते हैं कि लोग इब्ने आदम माली माली कहता है कि मेरा माल, मेरा माल, मेरा खजाना, मेरी सल्तनत, मेरी दौलत, मेरा पैसा, मेरा रुपया। इब्ने आदम, आदम की औलाद यही पूछ का करती है और यही चीज को जिंदगी भर इसी चीज को रट्टा मारती रहती है कि ये मेरा माल, ये मेरा पैसा, ये मेरी दौलत, ये मेरा खजाना, ये मेरी बिल्डिंग, ये सारी चीजों का रट्टा लगाई रहती है। लेकिन अल्लाह के नबी कहते हैं लोगों तुम्हें मालूम है, लोगों का माल किया है, लोगों का खजाना किया है, लोगों की दौलत क्या तुम्हें मालूम है? सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल
आप तो हमारे रसूल हैं, आप तो हमारे रहबर और रहनुमा हैं। अल्लाह के नबी आपको मालूम है, आप जानते हैं अल्लाह व रसूलु आलम, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानने वाले हैं। ऐ नबी आप बताइए, हमें मालूम ही नहीं है। आपने फरमाया मा अकलता, जो तुमने खा लिया और पचा लिया वही तेरा माल है। खा लिया पचा लिया वही तेरा माल है। और लबिस्ता, और जो तुमने कपड़ा पहन लिया बोसीदा कर लिया, पुराना कर लिया, जिस कपड़े को तुमने पहन लिया बोसीदा कर लिया, पुराना कर लिया वही तेरा माल है। और तसद्दक़ता, और जो तुमने सदका कर लिया, जो तुमने आखिरत के लिए जमा कर लिया, जो तुमने मस्जिदों और मदरसों के लिए, यतीमों गरीबों के लिए तुमने अपने मालों को लुटा लिया वही तेरा माल है। उसके अलावा तुम्हारा कोई माल नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? दुनिया का कोई पीर नहीं, दुनिया का कोई मौलवी नहीं, दुनिया का कोई इंजीनियर नहीं, दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं, बल्कि ये इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं। और बस रसूल कह रहे हैं जो अपनी जबान से वही कहते हैं जो अल्लाह कहलवाता है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मेरा नबी वही बोलता जो अल्लाह बुलवाता है। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो, नबी ने कह दिया वही तुम्हारा माल है। आई दुनिया के अंदर रहने वालों, आई देवी नगर के बसने वालों, आई यहाँ के नौजवानों, आई यहाँ के नौजवान लड़कियों, जरा तसव्वुर करो, जिस दुनिया के लिए तुम दीवाना बने हुए हो और जिस दुनिया के लिए तुम पागल बने हुए हो और इस दुनिया के लिए तुम न जाने किन किन की पैरवी करते हो और किन किन की कॉपी किया करते हो और नक्शे कदम पे चला करते हो, जरा तसव्वुर करो और सोचो ये दुनिया वाले के नक्शे कदम पे चलने वालों, तुमसे पहले बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े रईस, बड़े बड़े पैसे वाले और बड़े बड़े ताकतवर दुनिया के अंदर आए, आज वो दुनिया के अंदर नहीं है। बड़े तकब्बुर करने वाले आए, बड़े पैसे वाले आए और बड़े खजाने वाले लोग आए, लेकिन आज वो दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। जरा तसव्वुर करो, कारून जैसा आदमी जो कई कई ऊंटों के ऊपर खजानों की चाबियां लेकर के जाया करता था, आज वो दुनिया में मौजूद नहीं। फिरौन जैसा जालिम बादशाह दुनिया में मौजूद नहीं। जरा सद्दाम को देखो जो इराक के ऊपर हुकूमत करता था और न जाने अमेरिका को और किन किन मुल्कों को उसने यहाँ तक के मजबूर कर दिया था जो सोना और चांदी के प्लेटों में खाया करता था। मेरे प्यारे साथियों, आज वो दुनिया में मौजूद नहीं है। जरा तसव्वुर करो, क्या हम और आप दुनिया के अंदर मौजूद होंगे? क्या हम और आप मौजूद होंगे? इसी वजह से कुरान की वो आयत करीमा, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा आ जाए, हर नफ्स को। देवी नगर के अंदर बहुत से लोग होंगे जो 2018 के अंदर मेरी तकरीर सुने होंगे, लेकिन आज देवी नगर के अंदर वो लोग मौजूद नहीं है। बहुत से बुजुर्ग ये 4 साल के अंदर वो बुजुर्ग जा चुके हैं, वो नौजवान मर चुके हैं, वो कोरोना की बीमारियों के अंदर में मुब्तला होकर के मरे होंगे, वो अपनी असली मौत में मरे होंगे, कोई कैंसर में, कोई हार्ट अटैक में, तो कोई कहीं पे एक्सीडेंट करके इस इलाके के लोग जिन्होंने मेरी तकरीर 2018 की तौहीद और शिरक की पर जिसने सुनी होगी उसकी मौत हो चुकी है। बहुत से लोग आज दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। आई देवी नगर के लोगों, मेरी तकरीर को सुनने वालों, क्या पता आइंदा साल तुम रहो या न रहो, आइंदा साल मेरी मुलाकात हो या न हो, ये कोई जानता नहीं। पता नहीं मेरी मुलाकात तुमसे हो या नहीं, ये मैं भी नहीं जानता, ये तुम भी नहीं जानते कि तुम मुझसे मिलोगे या नहीं मिलोगे। इसी वजह से मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत मुआज़ इब्न जबल को यमन की तरफ गवर्नर बना करके भेजने लगे, मुआज़ इब्न जबल को यमन की तरफ गवर्नर बना करके भेज रहे हैं और अल्लाह के नबी कह रहे हैं मुआज़ इब्न जबल तुम यमन की तरफ गवर्नर बना करके भेजे जा रहे हो। ऐ मुआज़, पता नहीं तुम दोबारा यहाँ वो मदीना और मदीना आने के बाद पता नहीं मुझसे मुलाकात हो या ना हो, पता नहीं तुम मुझको देख पाओ या ना देख पाओ, ये भी हो सकता है। तमुर्रो, ये भी हो सकता है कि
मेरी कब्र से तुम्हें गुजरना पड़े, ये भी हो सकता है तुम्हें मेरी कब्र से गुजरना पड़े। मस्जिद में तो तुम आओगे, नमाज तो तुम पढ़ोगे, लेकिन मेरी जगह कोई और इमामत करेगा। हो सकता है मेरी तुमसे मुलाकात ना हो। ये सुनना था हजरत मुआज़ इब्न जबल को, तो मुआज़ इब्न जबल ज़ारों के तार रोने लगे। ऐ अल्लाह के नबी, क्या आपकी जुदाई हम बर्दाश्त कर लेंगे? अल्लाह के नबी, क्या हम इस सदमे को बर्दाश्त कर सकते हैं? आपने फरमाया, ऐ मुआज़ इब्न जबल सुनो, कुरान की इस आयत को याद रखना, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर नफ्स को एक न एक दिन मरना है। अल्लाह के अलावा दुनिया के अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं, जानवर हैं, जो भी हैं, चरिंदा परिंदा है, चरिंदा परिंदा जितने भी हैं, सबको एक न एक दिन मरना है। हाँ, कितनों भी साल वो जिंदा रह ले, लेकिन उसे मौत से दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती है। तसव्वुर कीजिए आप, आखिरत का फिक्र क्यों करें? सवाल ये पैदा होता है क्योंकि वही हमारी असल जिंदगी है। बल तो उसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व बका। ऐ दुनिया के लोगों, ऐ दुनिया के रहने वालों, ऐ दुनिया के अंदर आराम करने वालों, तुम दुनिया को तरजीह दिया करते हो, तुम दुनिया को वैल्यू दिया करते हो, तुमने दुनिया को बड़ा मकाम दे रखा है, दुनिया को तुमने बड़ा ऊंचा मकाम दे रखा है। हाय रे मेरी दुनिया, हाय रे मेरी दुनिया, हाय रे मेरा पैसा, हाय रे मेरी दौलत, हाय रे मेरी सल्तनत। ऐ देवी नगर के लोगों, जरा तसव्वुर करो, इस दुनिया को तुमने तरजीह दे रखा है, और कुरान कहता है इस दुनिया से ज्यादा आखिरत को, आखिरत की तैयारी करो और आखिरत को फौकियत दो, आखिरत को तुम तरजीह दिया करो, क्योंकि वल आखिरत तो खैरुन व अबका। वो दुनिया बाकी रहने वाली है, आने वाली जिंदगी बाकी रहने वाली है, दुनिया की कोई गारंटी नहीं है। अभी आपको मालूम है फलस्तीन के अंदर आपने सुना होगा बहुत सारे वाकयात यूट्यूब के अंदर और सोशल मीडिया के अंदर गर्दिश कर रही है, आपको मालूम है? एक बाप को फोन किया गया, हॉस्पिटल से फोन किया गया, आपका बच्चा आखिरी सांस ले रहा है, आपका बच्चा हॉस्पिटल के अंदर है, बड़ा परेशान है, जरा जल्दी आइए और अपने बच्चे से जरा मुलाकात कर लीजिए। वो बाप जल्दी से दौड़ते भी आता है, हॉस्पिटल के करीब पहुंचता है, क्या देखता है हॉस्पिटल के ऊपर इजराइल वालों ने बम फेंका, इजराइल वालों ने वहां पे धमाका किया, वो हॉस्पिटल भी खत्म और हॉस्पिटल में इलाज करने वाले डॉक्टर भी खत्म और हॉस्पिटल में वो बच्चे भी खत्म। तसव्वुर करो, इस बाप को इतना भी मालूम नहीं था कि मैं हॉस्पिटल जाऊं और अपने बच्चे को देख ही ना सकूं। कौन जानता? तसव्वुर करो मेरे भाइयों, हम और आप समझ रहे हैं कल करेंगे, कल करेंगे, कल इबादत करेंगे, कल आखिरत की तैयारी कर लेंगे, कल हम मस्जिद को चंदा दे लेंगे, अरे अभी जाने दो, बाद में हम चंदा दे लेंगे, बाद में हम कुछ कर लेंगे, अभी दुनिया हासिल कर लेते। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कभी फरमाया था, आपने जब एक सहाबी को, जब आपने ये फरमाया कुन फी दुनिया का अन्नका गरीब, आपने एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को आपने फरमाया, अब्दुल्ला इब्ने उमर, आए अब्दुल्ला इब्ने उमर, दुनिया के अंदर रहो, दुनिया के अंदर रहो तो अजनबी बन करके रहो, या दुनिया के अंदर तुम मुसाफिर बन करके रहो। अजनबी मतलब जानते हैं आप दुनिया के अंदर रहने वाले कलकत्ता चले जाइए, जाहिर सी बात है कलकत्ता वाला कौन जानेगा, अनजान आप आपको हर आदमी दुश्मन नजर आएगा, मोबाइल के ऊपर नजर रहेगी, हाँ आपका ध्यान लगा रहेगा, यारा कहीं तो चोर तो नहीं है, मेरा सामान तो चोरी नहीं कर लेगा। आप प्लेटफॉर्म के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन आप सो नहीं रहे क्योंकि सामने वाला को मैं जानता नहीं, हो सकता है ये मेरे सामान के ऊपर हमला कर दे, अजनबी है वो आपके लिए।
आप अजनबी हैं तो आप बहुत सतर्क रह करके और बहुत चौबंद रह करके और बहुत ही ज्यादा आप उस जगह आपको नींद भी आएगी, लेकिन आप जागने की कोशिश करेंगे और अपने आप को वहां पे बचा करके निकलने की कोशिश करेंगे। उसी को कहते हैं अजनबी। आई अब्दुल्ला इब्न उमर, दुनिया में जब तक रहना अजनबी बन करके रहना, इस दुनिया में तुम बचा ये दुनिया में न जाने किस जगह पे और किधर से आपके ऊपर हमला हो जाए जानता। आप रास्ते में जा रहे हो, सुनो देवी नगर के नौजवानों और आए देवी नगर के नौजवान लड़कियों, तुम भी सुनो। आप रास्ते में जा रहे हो, आई नौजवानों, जलसा में सुनने वालों, आने वालों, सुनो। तुम रास्ते में बैठे हुए हो, कोई खूबसूरत सी लड़की आ रही है, बड़ी हसीन जमीन दिखने में लग रही है, क्रीम और पाउडर इतना लगाई कि काली कलोटी भी वो कैटरीना कैफ जैसी लग रही है। अब वो तुम्हारी नजरों के सामने आती है और आपको जरा सा इशारा करती है, थोड़ा सा आपके सामने मुस्कुरा करके बातें करती है। आप उसकी बातों में और उसकी लालच में आ जाते हैं और आप उससे कांटेक्ट कर लेते हैं और आप उसके बातों में मचल जाते हैं और आप उससे कांटेक्ट करके उससे रिश्ता जोड़ लेते हैं। आपने फरमाया कि दुनिया में तुम अजनबी बन करके रहो, न जाने किस तरह से और किस जानिब से आपके ऊपर हमला किया जाएगा, किधर से भी हमला हो जाएगा, कोई जानता ही नहीं है। जरा तसव्वुर कीजिए मेरे भाई, आजकल तो यही हो रहा है, एक नौजवान जा रहा है गलत काम करने के लिए, आपको पकड़ लिया, चलो तुम्हें क्या टेंशन है, हम पैसा दे देंगे, चलो हमारे साथ। एक आपका साथी आपको ऐसी जगह में ले जा रहा है जहां से आप अगर उसी हाल में मौत हो गई तो जहन्नम आपके लिए कन्फर्म है। युबासु कुल्लु अब्दिन अला मा माता अलैहि, खुदा न खास्ता जिना के अड्डों में आप पहुंचे, आप शराब के अड्डों में आप पहुंचे, आप ऐसी जगहों में पहुंचे जहां पे हरामकारी और गलत काम हो रहे हैं और उसी जगह पे आपकी अगर मौत हो गई तो तसव्वुर कीजिए आप कहां जाएंगे, सोच सकते हैं आप, तसव्वुर कीजिए। इस वजह से आपने फरमाया दुनिया के अंदर अजनबी बनकर के रहो, बचना चाहिए, हर एतबार से बचना चाहिए। मैं जो लुकमा खा रहा हूं, ये भाई मुझे जो खाना खिला रहे हैं, ये हराम का है कि हलाल का है, फिक्र होनी चाहिए। ये खाना जो मेरे जिस्म के अंदर जा रहा है, कहीं हराम लुकमा तो मेरे जिस्म के अंदर नहीं जा रहा है। खाना आ गया मुर्गा मुसल्लम, धाड़ा धड़ धाड़ा धड़ अंदर, और मौलवी बदनामी का मौलवी खाता बहुत है। शादियों में देखिए बाराती बन करके जाने वालों, जहेज लेने वालों की बारात में जाने वालों, क्या उसका खाना तुम्हारे लिए जायज है? क्या कभी तुमने अपने यहाँ के उलमा से कभी आपने सवाल किया? क्या आपने यहाँ के मुफ्तियों से कभी आपने पूछा कि हम उनके घर के अंदर जो खाना खाने के लिए जाते हैं, जो लड़का हमें बाराती तौर पर लेकर के जाता है और लड़कियों के घर में खाना खिलाता है, क्या इस्लाम के नजर में ये जायज है? क्या ये खाना हमारे लिए जायज है? कभी आपने इस मामले में कभी आपने सवाल किया? कभी आप वलीमा आपके लिए जायज है? क्या बाराती बनकर के आप किसी की गरीब के यहाँ जाकर के उसको कर्जे में डुबा करके आप उसके घर को नोच करके जो आते हैं और उसकी जिंदगी को जो तबाह करके आप आते हैं, तो आपके लिए जायज है? कि कभी आपने इन सवालों के ऊपर कभी आपने गौर किया? कुन फिद दुनिया कान्नका गरीब, ऐ अब्दुल्लाह इब्न उमर, तुम दुनिया में अजनबी बन करके रहो, अजनबी बन करके रहो। हर चीज के ऊपर बहुत ही ज्यादा तुम्हारी गहरी नजर होनी चाहिए, हर चीज के ऊपर गहरी नजर होनी चाहिए। बेटा पैसा ला करके दे रहा तो पूछो ये पैसा कहाँ से कमाए हो, क्या करते हो बेटा? अब पैसा ला करके दे रहा, बाप जेब में भरता ही जा रहा है। कभी आपने अपने बेटों से सवाल किया काम क्या करते हो? हाँ, ऐ मेरे बेटा, अल्लामा इब्न क़य्यिम कहते हैं अपनी किताब के अंदर लिखते हैं, सलफ सालिहीन की औरतें
अपने शौहरों से कहा करती थी, जब उनके शौहर कमाने के लिए बाहर निकला करते थे। और देवी नगर के लड़कियों जरा गौर से सुनना, जिनके शौहर कलकत्ता में कमाते हैं, जिनके शौहर बम्बई और दिल्ली में कमाते हैं, क्या कहते हैं, सलफ सालिहीन की औरतें अपने अपने शौहरों से कहा करती थी, ऐ मेरे शौहरों, तुम जा रहे हो कमाने के लिए, जरूर कमाना, पैसा कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन ऐ मेरे शौहर हराम कमाई मत कमाना। ऐ मेरे शौहर डाका मत डालना, चोरी मत करना, गरीब का पैसा मत लूटना, हराम तरीके से पैसा मत कमाना। हम बगैर मेकअप के तो रह सकते हैं, हम भूखे तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हराम कमाई हम खाना गवारा नहीं कर सकते। दुनिया के लिए हम आखिरत को छोड़ना गवारा नहीं कर सकते। देवी नगर के लड़कियों जरा तसव्वुर करो, सलफ सालिहीन की औरतें अपने अपने शौहर से इस तरीके से बाकायदा सवाल किया करती थी और पूछा करती थी, आई मेरे शौहर, जो तुम कमा रहे हो हराम कमा रहे हो कि हलाल कमा रहे हो। आज तो हमारी यहाँ की औरत, अच्छा हमें पैसा चाहिए, बस हमें क्रीम चाहिए, पाउडर चाहिए, हमें एंड्रॉइड मोबाइल चाहिए, से कमा के लाओ, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तुम कैसे, इसी वजह से आज के नौजवानों को देखिए, आज हर कोई करोड़पति बनने में लगा हुआ है। अक्सर नौजवानों के मोबाइल में देखिए ड्रीम 11 ऐप हर नौजवान के पास, हर नौजवान के पास, और रोजाना जुआ लगा रहा है। 10 रुपया ही तुम लगा रहे हो, रिश्वत देना, लेना, जुआ खेलना, खिलवाना, ये सारे काम हराम। ये कौन बचेगा जिसको आखिरत की फिक्र होगी, और जिसको आखिरत की फिक्र नहीं होगी, उसी के मोबाइल के अंदर ड्रीम और जुआ खेलने वाली ऐप मौजूद होगी। सब अक्सर नौजवानों के मोबाइल में लगाया हुआ, आज न तो कल, एक न एक दिन तो मैं करोड़पति बन ही जाऊंगा। ये पैसा किसका? तसव्वुर करो मेरे भाइयों, सोचो, गौर करो, चारों तरफ से तुम्हारे ऊपर हमला हो रहा है, चारों तरफ से तुम्हारे ऊपर हमले किए जा रहे हैं, चारों तरफ से तुम्हारे ऊपर हमला किया जा रहा है। ये दुनिया बड़ी खूबसूरत है, ये दुनिया बहुत ही ज्यादा हसीन है, ये दुनिया बहुत ही ज्यादा रंगीन है, ये दुनिया की चमक दमक बहुत ही ज्यादा है। आपने फरमाया फत्तकु दुनिया वत्तकु निसा, आई दुनिया के लोगों, दुनिया से बचते रहो, दुनिया से बचते रहो, दुनिया की चमक दमक चीजों में आने की जरूरत नहीं है। तुम इन दुनिया की चमक दमक चीजों में आने की कोशिश मत करना। अल्लाह के नबी को देखिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिसके ऊपर आपने ईमान लाया है, जिसको आपने रसूल माना है, जिसको आपने आका माना है, जिसको आपने सरदार माना है, उस नबी की जिंदगी देखो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अगर चाहते तो पहाड़ को भी सोना बनवा देते, है ना? अगर आप चाहते तो अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह इस पहाड़ को सोना बना दे, तो अल्लाह सोना भी बना देता। लेकिन आपने दुनिया की चाहत नहीं, आपने दुनिया की चाहत नहीं की। यहाँ तक एक सहाबी ने आपको देखा, आप चटाई में लेटे हुए, आप चटाई में लेटे आराम कर रहे हैं, और आपसे मिलने के लिए वो सहाबी आया, और आपके ऊपर जब नजर पड़ी, आप उठे तो आपकी पीठ के ऊपर चटाई के निशानात मौजूद। गद्देदार बिस्तर में सोने वालों जरा सुनो, गौर से सुनना मेरे भाइयों, नबी अकरम को गद्देदार बिस्तर में नहीं, चटाई में लेटे हुए जब उस सहाबी ने देखा, तो जवाब में कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कई मुल्कों का मैंने दौरा किया है, और आई नबी मैंने कई मुल्कों का दौरा करने के बाद वहाँ के बादशाहों को देखा, वो गद्देदार बिस्तरों में सोया करते हैं, वो कालीनों में सोया करते हैं, वो आराम के बिस्तरों में सोया करते हैं। आई नबी, आई मेरे सरदार,
ऐ हमारे सरदार, अगर आप कहें तो आपके लिए भी मैं गद्देदार बिस्तर ला करके दे दो, आराम से बिस्तर ला करके दे दो। आपने फरमाया नहीं, ऐ मेरे सहाबा, गद्देदार बिस्तर लाने की जरूरत नहीं है। कहीं गद्देदार बिस्तर में सो जाऊं और कहीं में तहज्जुद की नमाज छूट जाए तो मैं कल क़यामत के दिन में अपने रब को कैसा जवाब दूंगा? मैं अपने रब के सामने कल क़यामत के दिन खड़ा होकर के क्या जवाब दूंगा? आखिर अपने नबी को जरा देखिए, नबी अकरम गद्देदार बिस्तर में इस वजह से नहीं सोते थे कि कहीं मेरी तहज्जुद की नमाज। एक मरतबा हजरत आयशा ने बिस्तर को दोहरा करके बिछा दिया, दोहरा करके डबल करके बिछा दिया कि थोड़ा सा आराम हो जाए। आप उस बिस्तर में लेटे और आप तहज्जुद की नमाज छूट गई। आपने फरमाया, आए आयशा इधर आओ। हजरत आयशा कहती हैं, बोलिए मेरे सरदार। आए मेरे शौहर, बताइए क्या बात है? आपने कहा, आयशा तुमने मेरे ऊपर बड़ा जुल्म किया। आयशा तुमने बिस्तर को दोहरा करके तुमने लगा दिया था, बिछा दिया था, गद्देदार बिस्तर बन गया था और मेरी आंख न खुल सके। आई मेरी बीवी, आइंदा ये काम न करना, मेरी तहज्जुद की नमाज छूट गई। आयशा मैं अपने रब को क़यामत के दिन क्या जवाब दूंगा? जरा तसव्वुर करो। औरतों, अपने अपने शौहरों को गद्देदार बिस्तर में सुलाने वालियों, क्या अपने शौहरों को कभी आपने कहा, आई मेरे शौहर चलो गद्देदार बिस्तर में तो सोया करते हैं, चलो अलार्म लगा लेते हैं, चलो मोबाइल के अंदर अलार्म लगा लेते हैं ताकि सुबह के वक्त फजर के नमाज में तुम भी उठ जाओ और हम भी उठ जाएं, तुम भी नमाज पढ़ लो, हम भी नमाज पढ़ लें, क्योंकि ये नमाज किसी के भी लिए माफ नहीं है। तसव्वुर करो आखिरत की फिक्र जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से तसव्वुर कीजिए। आज हमारे यहाँ मरने का तो कोई टेंशन ही नहीं है। ऐसा समझता वो मर गया, ये मर गया, वो मर गया, हम तो मरेंगे ही नहीं, मौत ही नहीं है। हर धर्म के अंदर मौत का जिक्र मिलता है। कुरान के अंदर तो कई जगहों के अंदर मौजूद है, कई जगहों के अंदर के तुम्हें मरना है। कई जगहों के अंदर मौजूद है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तुम्हें मरना। कुरान में 3 जगह के अंदर मौजूद है। हर किसी को मरना है। और कहीं फरमाया सिर्फ मरना ही नहीं है, मरने के बाद तुम्हें दोबारा जीवित किया जाएगा, यानी दोबारा जिंदा किया जाएगा। मरने के बाद अगर दोबारा जिंदा न किया जाता तो कोई बात नहीं, हम फतवा लागू कर देते, ऐ देवी नगर के लोगों जो करना है कर लो, एंजॉय करना है, मस्ती करना है, डकैती करना है, चोरी करना है। लेकिन मेरे भाइयों, मरने के बाद अल्लाह के सामने खड़ा होना है। इस खड़े होने की फिक्र अपने अंदर पैदा करो, इस खड़े होने की फिक्र अपने अंदर पैदा करो कि मरने के बाद अल्लाह के सामने तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुरान की आयत उतरती है, ज़ामल लज़ीना कफरू अल्लन युबासू कुल बला व रब्बी लतुबासुन्ना सुम्मा लतुनब्बउन्ना बिमा अमिलतुम व ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। कुफ्फारों ने क्या ये गुमान कर रखा है कि मरने के बाद दोबारा नहीं उठाया जाएगा? अरे ये मौलवियों की भाषा है, मरने के बाद दोबारा थोड़ी उठेगा, मर जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा। कुफ्फारे मक्का का भी यही कि मरने के बाद दोबारा नहीं उठाया जाएगा। ये कैसे हो सकता है? ऐसा मितना वकुन्ना तुराबा ज़ालिका रजम भाई, हम मर जाएंगे, जमीन में मिल जाएंगे, सड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तबाह हो बर्बाद हो जाएंगे। हम दोबारा जीवित कैसे किए जा सकते हैं? ये दोबारा कैसे हो सकता है? इंसान मर जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, दोबारा इंसान जिंदा कैसे होगा? ये तो बहुत ही दूर की बात है, ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो नामुमकिन है। नामुमकिन वाली चीज कैसे हो सकती है? ये तो नबियों के बस ढकोसले, छोड़ो, इसके ऊपर अमल मत करो, यही दुनिया सब कुछ है, जो करना है कर लो। कुफ्फारे मक्का का जो अकीदा था आज मुसलमानों का वही
नौजवान लड़कों का भी वही हाल है तो नौजवान लड़कियों का भी वही हाल है, हमारे बहुत से बुजुर्गों का भी वही हाल है, और बिजनेसमैन लोगों का तो यही हाल है। ये कारोबार करते रहेंगे, पैसा जमा करते रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे, मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, उसके बाद दोबारा अल्लाह के सामने खड़ा नहीं किए जाएंगे। जिसका ये अकीदा है, मैं ऐलान करके कहता हूं कि वो मुसलमान नहीं है। सुनिए इस बात, कुरान की एक आयत, एक लफ्ज का कोई अगर इनकारी है, याद रखें वो इस्लाम से खारिज। अल्लाह के नबी से कहा गया, नबी ऐलान कर दो, आई मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ऐलान कर दो, कुल बला व रब्बी लतुबासुन्ना सुम्मा लतुनब्बउन्ना बिमा अमिलतुम। आई नबी आप ऐलान कर दो, आई नबी आप ऐलान कर दो, लोगों को बता दो, कुफारे मक्का के कानों के अंदर ये बात डाल दो, कुल बला व रब्बी, कह दो जरूर बा जरूर मेरे रब की कसम तुम्हें जरूर व जरूर जिंदा किया जाएगा, जरूर जीवित किया जाएगा, दोबारा तुम्हें उठाया जाएगा, दोबारा तुम्हें जिंदा किया जाएगा, जरूर व जरूर। और सिर्फ उठाया नहीं जाएगा बल्कि तुम्हारे अमलों के बारे में तुमसे पूछा भी जाएगा। तुमने हलाल कमाया कि हराम, तुमने दुनिया में चोरी की, डकैती की, तुमने दुनिया में नमाज पढ़ी या न पढ़ी, तुमने दुनिया में मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर और उसकी जिंदगी के ऊपर तुमने अमल किया या न किया, इसके बारे में भी तुमसे पूछा जाएगा। ऐ नबी ऐलान करते हुआ कह दो, और ये भी बात बता दो, वज़ालिका अलल्लाहि यसीर, ये अल्लाह के लिए बड़ा सिंपल, बड़ा आसान, बड़ा ही सहल है, बहुत ही आसान है अल्लाह के लिए कि दोबारा जिंदा किया जाए। जैसे एक आदमी मोबाइल बनाया किसी ने, और मोबाइल को आप तोड़ दीजिए, उसको बोलिए दोबारा बनाइए, नहीं बना सकता। गाड़ी मैकेनिक वाले के सामने गाड़ी लेकर के आए, तोड़ फोड़ दीजिए, बोलिए उसको फिर से एकदम बिल्कुल सही कर दीजिए, तो वो बना देगा, वो बना देगा। एक बार बना चुका है, दूसरी बार बनाने के लिए उसके लिए तो और आसान, एक बार जो कर चुका है दोबारा वो कर सकता है, उसके लिए मुश्किल कहाँ है। पहली बार मुश्किल, दोबारा उसके लिए तो आसान हो गया, दोबारा आसान। अल्लाह कहता है, आई मेरे बंदो सुनो, ये जिंदगी जो हमने तुम्हें दे रखी है, 20 साल, 40 साल, 80 साल, 90 साल, आई लोगों सुनो, इस जिंदगी के बाद हम तुम्हें मार देंगे, हम तुम्हें मुर्दा कर देंगे, मलकुल मौत को तुम्हारे पास भेजेंगे, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती है। आपने उस औरत का वो किस्सा सुना होगा, हॉस्पिटल पहुंचती है और अपने सूटकेस में अपने उस बक्से के ऊपर पूरा पैसा भर करके जाती है, और पहुंचने के बाद डॉक्टरों से मिलती है और डॉक्टरों से कहती है, आई डॉक्टर बताओ मेरा इलाज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। डॉक्टर कहने लगता है, क्या औरत, तुम्हारा जो कैंसर की बीमारी आखिरी स्टेज में पहुंच चुका है, तुम्हारी जो बीमारी है आखिरी स्टेज में पहुंच चुका है, अब तुमको बचाया नहीं जा सकता। बड़े बड़े डॉक्टर क्या कहा, औरत तुम आखिरी स्टेज में पहुंच चुकी हो, कैंसर ने आखिरी स्टेज पे पड़ाव डाल दिया है, अब तुमको जिंदा रखना हमारी बस की बात नहीं है, और कोई डॉक्टर तुम्हें बचा नहीं सकता है। उसकी अटैची में, सूटकेस में नोट से भरा हुआ वो सूटकेस, पैसों से भरा हुआ, उसी हॉस्पिटल के अंदर उसने अपना वो बैग खोला, और खोलने के बाद पैसा को आसमान में उड़ा, फेंक गई, उस पैसे को हवा में उड़ाती चली गई, और ये बोलती चली गई, हाय रे ये पैसा, हाय रे ये दौलत किस काम के जो हमारी जिंदगी को बचा न सके। सोचिए
वो औरत चिल्ला रही है, चीख रही है और बोल रही है, हाय रे ये दौलत, हाय रे ये पैसा किस काम का, जिस पैसे से हम अपनी जिंदगी बचा नहीं सकते, जिससे हम वक्त खरीद नहीं सकते, जिससे हम अपनी सेहत खरीद नहीं सकते, जिससे हम अपने आप को बचा ही नहीं सकते। ये कह कर के वहां से वो औरत चली जाती है और तमाम पैसे को फेंक दिया करती है। जरा तसव्वुर करो मेरे भाइयों, जो पैसा हम और आप जमा कर रहे हैं, अचानक कोई बीमारी आएगी, वो पैसा आपको बचा नहीं सकता। तसव्वुर कीजिए। आए देवी नगर के लोगों, इस जिंदगी के बाद तुम्हें मरना है और मरना ही नहीं, और कयामत के दिन अल्लाह ताला तुमको दोबारा जिंदा करेगा। हिंदू धर्म की किताबों के अंदर भी मौजूद है, मृत्यु पश्चात जन्मम भवति, मरने के बाद तुम्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा। मृत्यु पश्चात जन्म भवति, उसके यहाँ तो कई जन्मों का जिक्र है, 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म 4 जन्म 5 जन्म 6 जन्म 7 8 7 जन्म तक का जिक्र है। लेकिन दूसरी किताबों के अंदर यह भी मौजूद है कि दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, न तृतीयो न चतुर्थ न पंचम, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, पांचवा नहीं, छठा नहीं, सातवां नहीं, न दशम का न 10वां नहीं, बल्कि मरने के बाद तुम्हें दोबारा और जिंदगी मिलेगी। और उस जिंदगी के अंदर तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर जो तुमने करतूत अंजाम दिए, इस जिंदगी के बारे में अल्लाह ताला तुमसे क्वेश्चन करेगा, तुमसे सवाल करेगा। तसव्वुर कीजिए, अगर हमसे और आपसे अल्लाह ताला पूछ लेगा, अगर आज हमारी मौत हो जाए, जितने भी लोग अभी मौजूद हैं, अगर आज हम मर जाएं और हमसे अल्लाह ताला पूछ ले, तो बताइए हम खुद फैसला करें कि हम अपने आप को जन्नत में जाएंगे कि जहन्नम में? खुद अपने आप को फैसला कीजिए कि अगर आज हमारी मौत हो गई तो हम कहां जाएंगे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर से अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अब्दुल्लाह इब्न उमर, तुम दुनिया में अजनबी बन करके रहो या मुसाफिर बन करके रहो, सफर करने वाला जब सफर करता है, एक यहाँ से मुंबई की तरफ जाता है, पटना के अंदर पटना जंक्शन में वो थोड़ी देर के लिए रुकता है, ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकती है, वो नीचे उतरता, पानी लेता है, नाश्ता करता, फिर ट्रेन के ऊपर सवार हो जाता है और आगे बढ़ता है। और आगे बढ़ने के बाद तो अल्लाह के नबी ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर से कहा, अब्दुल्लाह इब्न उमर, दुनिया में तुम जब तक रहो अजनबी बनकर के रहो या मुसाफिर बनकर के रहो। आज हमारे यहाँ नौजवानों को बोलिए है गलत काम मत करो, अगर गलत काम करोगे इसी हाल में मर जाओगे तो जहन्नम में जाओगे। एक नौजवान ने सवाल कर बैठा कि मौलवी साहब अच्छा ये बताइए, ये जो फिल्मी दुनिया की हीरोइन है ये कहाँ जाएगी? हमने कहा जिस हाल में ये, अगर इस हाल में ये मर गई तो जाहिर सी बात है जहन्नम में जाएगी। तो आजकल का मुसलमान नौजवान कितना चाहिए है, सोच सकते जवाब में करता मौलवी साहब फिर जन्नत में जाके क्या फायदा, सारी हीरोइन जहन्नम में रहेगी तो हम भी जहन्नम में रहेंगे। ये हाल देखिए, तसव्वुर कीजिए कि यहाँ दुनिया में तो नहीं मिल पाए, चलो जहन्नम में मुलाकात कर लेंगे। हालात आप देखिए, औ सबील अजनबी बन करके औ सबील या मुसाफिर बन करके रहो। मुसाफिर बन करके बनारस में आप उतरे, आपने वहां भी पानी पिया, नाश्ता किया, फिर सफर के ऊपर निकल गए, बम्बई पहुंचना है, आपने थोड़ा सा पड़ाव डाला, थोड़ा सा आराम किया, आप निकल गए। यही जिंदगी है, आप थोड़ी देर के लिए दुनिया के अंदर मौजूद है, आपको लग रहा है 10 साल 20 साल 40 साल 70 साल, आपको ये बड़ा लंबा और बड़ा वक्त ज्यादा नजर आ रहा है। लेकिन मेरे भाइयों, कितना अल्लाह ताला पूछेगा, आई मेरे बंदो जरा ये बताओ तुम दुनिया के अंदर कितने साल तक रहे, दुनिया के अंदर कितने साल दुनिया के अंदर जिंदा रहे। वो इंसान जवाब देगा, मैं दुनिया के अंदर 1 दिन या आधा दिन दुनिया के अंदर मैं रहा। जरा तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों, कयामत के मुकाबले, कयामत के दिन के मुकाबले में ये दुनिया की जिंदगी 1 दिन या आधा दिन है। कयामत का वो 1 दिन 50,000 साल के बराबर का वो 1 दिन होगा। इसी वजह से आपने फरमाया, ऐ दुनिया के लोगों, ऐ अब्दुल्लाह इब्न उमर, दुनिया के अंदर मुसाफिर बन करके जिंदगी काटो, मुसाफिर बन करके जिंदगी गुजारो, मुसाफिर बन करके
करके रहा करो। जिंदगी आप यहाँ पे काटो। आज देखिए बिल्डिंगों पे बिल्डिंगें तैयार हो रही है। आज जमीन के ऊपर बिल्डिंग बना रहे हो, जमीन के नीचे भी बिल्डिंग बनाने के लिए सोचो। जमीन के नीचे बिल्डिंग बनाने के लिए सोचो कि दुनिया के ऊपर जो तुम बिल्डिंगें तैयार कर रहे हो, दिल्ली में मकान है, मुंबई में है, कलकत्ता में, हर शहर में अपने अपने मकान बना रहे हो। तुमने क्या कब्र के नीचे भी तुमने बिल्डिंग बनाने की तैयारी की है? जरा तसव्वुर करो। नबी ये समझा रहे अपने सहाबी को, अपने प्यारे सहाबी को ये समझा रहे हैं। अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से ये जुमला सुना, जब हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से ये जुमला हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने सुना, तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर जब किसी से मिला करते थे, जब किसी सहाबी से मुलाकात किया करते थे, तो यही कहा करते थे, इज़ा सईता फला तंतज़िर सबा। ऐ नौजवानों, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे बुजुर्गों, ऐ मेरी माँ और मेरी बहनों, सुनो, इदा अमसैत फला तंतज़िर सबा। जब तुम शाम कर लो तो सुबह का इंतजार मत करो। जब शाम कर लो तो सुबह का इंतजार मत करो कि सुबह से मैं नमाज चालू कर दूंगा, सुबह से मैं इबादत करना शुरू कर दूंगा, सुबह से मैं तिलावत करना शुरू कर दूंगा। इदा अमसैत फला तंतज़िर सबा व इदा सबहता फला तंतज़िर मसा। और जब तुम सुबह करो तो शाम का इंतजार मत करो। पता नहीं तुम शाम होते होते जिंदा रहो या न रहो, पता नहीं सुबह होते होते तुम दुनिया में बाकी रहो या न रहो। इस वजह से तुम आखिरत की तैयारी जल्दी से तैयारी कर दो, चालू कर दो। पता नहीं तुम सुबह का सूरज देख सको या न देख सको। कौन जानता है सुबह तक कौन जिंदा रहेगा? किसी को मालूम है? कोई नहीं जानता है। गौर करिए मेरे भाइयों, लेकिन आज हम आखिरत की फिक्र नहीं कर रहे, दुनिया की ज्यादा फिक्र कर रहे हैं। हालांकि हर एतबार से ये दुनिया बेकार, हर एतबार से। आप दुनिया में, आप अभी जवान हैं, आप समझ रहे जवान है, 10 साल के बाद बुढ़ापा चालू हो जाएगा, कोई दवाई असर नहीं करेगी। 25-30 साल का जवान 40 साल को पहुंचेगा तो वो जवानी बाकी नहीं रहेगी, वो ताकत उसके पास नहीं रहेगी। और जिस लड़की से उसने शादी किया है, जिसकी वो बीवी है, खूबसूरत है, अभी वो 25 साल की है, 35 साल 40 साल के बाद वो लड़की भी बुढ़ापे के ऊपर पहुंच जाएगी और उसकी खूबसूरती भी खत्म। लेकिन जन्नत का मामला, आखिरत का मामला कुछ और है। वहां पे बुढ़ापा नहीं है, वहां पे जवानी ही है। इसी वजह से फरमाया आखिरत की तैयारी, आखिरत की फिक्र करो। और आपने कहीं ये फरमाया, आपने कभी ये फरमाया कि वो आदमी अक्लमंद नहीं है जो दुनिया के अंदर रह कर के आखिरत की तैयारी न करता हो, बल्कि ये समझता हो, आखिरत की तैयारी न करता हो, बल्कि ये समझता हो कि मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान घर के अंदर पैदा हो गया हूँ, अमल नहीं कर रहा है, वो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा बेवकूफ है, सबसे बड़ा अक्लमंद वही है। आपने फरमाया सबसे बड़ा अक्लमंद वो है जो मरने के बाद की तैयारी कर रहा हो, मरने के बाद की तैयारी कर रहा हो। सबसे बड़ा चतुर और चालाक वही है, सबसे बड़ा चतुर और चालाक वो है जो मरने के बाद की तैयारी, आखिरत की फिक्र करे। आखिरत की फिक्र कैसे करे? सिर्फ सोचने से हो जाएगा, सोचने से हो जाएगा। आखिरत की फिक्र अगर करनी है तो आखिरत की फिक्र ऐसे करें। अगर आपको आखिरत की फिक्र करनी है तो आप ये सोचें सबसे पहले कि मरने के बाद हमारा क्या, आज भी तो कल तो मर जाना है। सोचते रहे हर वक्त, हर मिनट आपको आखिरत से दूर नहीं रहना है। कमा रहे हैं, दुकान पर बैठे हुए मौज़िन की आज़ान की आवाज तेरे कानों से टकराई, तेरे कानों से आवाज टकराई, और आवाज वो टकराने के बाद आपके कानों से ये आवाज टकराई, आप आज़ान सुन करके
अपनी दुकान पे न बैठे बल्कि मस्जिद की तरफ निकल जाएं। आप मस्जिद की तरफ निकल जाएं, क्योंकि आपकी फिक्र आखिरत से ज्यादा होनी चाहिए। दुकान की फिक्र उतनी करो, क्योंकि रिज़्क़ का मालिक रज़्ज़ाक़ है, वो रोजी रोटी दे करके रहेगा। दुनिया के अंदर 18,000 मखलूक़ात लगभग हैं, उन तमाम मखलूक़ात को जो अल्लाह खिला सकता पिला सकता है। और इतना ही नहीं, एक एक मछली इतनी बड़ी बड़ी समंदरों के अंदर मौजूद है कि एक दिन के अंदर 1000 टन से भी ज्यादा गोश्त खाया करती है। जब एक एक मछली को 1000 टन गोश्त फराहम कर सकता दे सकता है, तो ऐ मुसलमानों क्या तुम्हें 2 वक्त का रोटी अल्लाह ताला दे नहीं सकता है? हाँ, अल्लाह ताला तुम्हें वो रोजी रोटी भी तुम्हें जरूर देगा, लेकिन अल्लाह की जात के पर तुम्हें यकीन करना पड़ेगा, अल्लाह की जात के पर तुम्हें भरोसा करना पड़ेगा। वो अल्लाह तुम्हें खिलाएगा, वो अल्लाह तुम्हें पिलाएगा, लेकिन आखिरत की फिक्र तुम्हें करनी होगी। इस दुनिया में आप रहिए जरूर, लेकिन आपका ध्यान आपको अपने आपको मुर्दों में शामिल करना होगा, कब्र वालों में शामिल करना होगा। आज जिंदा है, पता नहीं कल जिंदा रहे या न रहे। इस दुनिया में आप जरूर रहिए, लेकिन दुनिया के अंदर मत रहिए, दुनिया में घुस मत जाइए। आप दुनिया के अंदर इतने गहरे में मत चली जाइए, आखिरत की फिक्र होनी चाहिए। आपने सिकंदर बादशाह का नाम, सिकंदर बादशाह, उसकी बादशाहत बहुत दूर तक, लेकिन वो बादशाह ऐसा था, वो बादशाह ऐसा था 6 महीने तक वो हुकूमत करता था, अपनी गद्दी में बैठता था, अपने रियाया का दुख सुख देखता था, वो हर जगह पे ख्याल किया करता था, घूमता था। लेकिन 6 महीने के बाद वो अपनी जगह किसी को बिठा दिया करता था कि ऐ मेरी भाई तुम यहाँ पे बैठो, मैं कुर्सी में बैठ जाओ, मैं जरा जाता हूँ कहीं पे। और वो ऐसी जगह पहुँचता था जंगल में जहाँ पे कब्रिस्तान हुआ करती थी, और जहाँ पे कब्र के अंदर मुर्दा दफन हुआ करता था और उसकी हड्डियां मौजूद हुआ करती थी। वो 6 महीने तक उसी कब्रिस्तान के अगल बगल में रहा करता था, और उन कब्रों से हड्डियों को रोजाना निकाल लिया करता था, और हड्डियों को निकाल लेने के बाद हड्डियों से मुखातिब होता था, और हड्डियों से कहता था आई हड्डियों कल तुम मेरे तरह थे, आई हड्डियों कल मैं तुम्हारे तरह हो जाऊंगा, आई हड्डियों कल तुम मेरे जैसे थे, तुम भी जवान की हड्डी के, तुम भी दुनिया में खाया करते थे, घूमते थे, मौज मस्ती किया करते थे, आई हड्डियों कल मैं तुम्हारे तरह इसी कब्र के अंदर दफन हो जाऊंगा, मैं भी मिट्टी में मिल जाऊंगा, मेरी भी हड्डियां पोसीदा हो जाएंगी, मैं भी इसी तरह दफन कर दिया जाऊंगा, मुझे भी दुनिया में कोई नाम लेने वाला बाकी न होगा। ये सिकंदर बादशाह जैसा बादशाह कब्र में खड़ा होने के बाद, कब्र वाले को देखने के बाद रोना चालू करता था, और देर तक रोजा करता था, और अपने गुनाहों की माफी मांगता था। या रब्बी ऐ परवरदिगार मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मेरे भाइयों, पहले के बादशाहों का यह हाल था कि वो कब्रों के पास जा करके अपनी आखिरत को बनाने की कोशिश करता था, दुनिया के रंगीनों से बचने की कोशिश किया करता था। आज थोड़ा सा पैसा लोगों के पास हो गया तो दुनिया ही को, तो आखिरत को भूल गया, और दुनिया की मौज मस्ती में पड़ गया। शराब की दुकानों में जाकर के शराब पीता है, और ज़िनाकारों के अड्डियों में पहुंच करके वहां पे गलत लड़कियों के साथ संबंध बनाता है, पैसे लुटाता है। और जिना करने वालों, ऐ शराब पीने वालों, जुआ के अड्डों में बैठ करके हराम कमाई कमाने वालों, जरा सोचो, हमसे भी करोड़पति लोग, हमसे भी ज्यादा पैसे वाले लोग, हुकूमत करने वाले आखिरत की फिक्र इतनी ज्यादा किया करते थे। क्या आपने उमर बिन अब्दुल अजीज का नाम नहीं सुना? क्या आपने उमर बिन अब्दुल अजीज का वो नाम नहीं सुना? उसके पास इतना पैसा होने के बावजूद, उनकी बीवी के पास जेवरात मौजूद है, लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज
जब अमीरुल मोमिनीन बनते, जब मुसलमानों की अमीर बनते, तो अमीरुल मोमिनीन बनने के बाद उसने अपनी बीवी से कहा, ऐ मेरी बीवी, हमने दुनिया में बहुत आराम की जिंदगी काट ली, ऐ मेरी बीवी अपना खजाना दे दो, अपनी ज़ेवरात दे दो, अपनी दौलत दे दो, अपना पाया दे दो, अपने सोने की चूड़ियां दे दो। बीवी कहती क्यों? शौहर कहता है, ऐ मेरी बीवी इसको माले, ऐ मेरी बीवी इसको यतीमों के माल में हम रख देते हैं, इसको बांट देते हैं, इसको गरीबों में तकसीम कर देते हैं, शायद अल्लाह को ज्यादा पसंद ना जाए और अल्लाह हमें दुनिया से ज्यादा, दुनिया में अगर हम ये काम कर ले तो आखिरत में बेहतरीन जिंदगी अता कर दे। तसव्वुर कीजिए उमर बिन अब्दुल अजीज जैसे अमीरुल मोमिनीन की। आज पैसे वाले लोग ज्यादा कंजूस होते हैं। एक मीडियम तबका का आदमी पैसा दे देगा, दौलतमंद आदमी बहुत से ऐसे हैं कि पैसा उसके जेब से अल्लाह की राह में निकलता है। यतीमों की किफालत करने का हुक्म दिया। मदरसे में पढ़ने वाले ज्यादातर गरीब बच्चे होते हैं, अमीरों के बच्चे कहाँ मदरसों में पढ़ते हैं? अमीरों के बच्चे और बच्चियां मदरसों में पढ़ेंगे? नहीं। आज अगर मदरसे और मसाजिद जिंदा हैं तो गरीबों के घराने से ये मस्जिद, ये मसाजिद और ये मदारिस जिंदा है। याद रखिए, अमीरों के बच्चे तो कॉलेजों में, स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, दीनी तालीम से दूर रख रहे हैं। गरीबों के बच्चे और बच्चियां मदरसों। आपने फरमाया, आई लोगों, अना वकाफिलुल यतीम कहातैन बिल जन्नह, आई लोगों तुम यतीमों की किफालत करो, क्योंकि यतीमों की किफालत करने वाला मेरे साथ जन्नत में होगा। यतीमों की किफालत करने वाला मेरे साथ जन्नत में ऐसे होगा जैसे मेरी दोनों उंगलियां मिली हुई हैं। ऐ लोगों, मेरी उंगलियों के ऊपर तुम देख रहे हो कि मेरी दोनों उंगलियां मिली हुई है। अगर यतीमों गरीबों की किफालत करोगे तो मेरे साथ जन्नत में रहोगे। मेरे भाइयों, ये खबर सुनते ही बहुत से अमीरों ने अपने पैसे को यतीमों के लिए दे दिया, यतीमों की किफालत करना शुरू कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, कभी कभी मदरसों में जाया करो, यतीमों के सर पर हाथ फेरा करो, यतीमों के लिए मदरसों में पैसा दिया करो। ऐ लोगों, इन यतीम बच्चों की वजह से ये मदारिस जिंदा है। यही बच्चे आगे बढ़कर के आलिम बनते, मुफ्ती बनते, हाफिज बनते, यही मस्जिदों को जिंदा इन्होंने रखा हुआ है। इस वजह से यतीमों के किफालत करने वाले को अल्लाह के नबी जन्नत की बशारत सुना रहे हैं, जन्नत की खुशखबरी सुना रहे हैं। अम सैयदा फला तंतज़िर सबा, जब शाम कर लो तो सुबह का इंतजार मत करो। उमर, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर कह रहे हैं, और जब सुबह कर लो तो शाम का इंतजार मत करो। आज हमारे यहाँ जवानी के बाद बुढ़ापे, अरे उमर उस वक्त कर लेंगे, अमल कर लेंगे, बुढ़ापे में अमल कर लेंगे, और बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचते ही खत्म। नमाज पढ़ने के काबिल नहीं, पैरों में दर्द, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, घर में बैठा है, अपने बिस्तर में लेटा है, मस्जिद में जाने की तौफीक नहीं हो रही है। मस्जिद की मीनारों से अज़ान की आवाज तो आ रही है, सुन तो रहा है, लेकिन उसका पैर जाने के लिए तैयार नहीं है। आज वो बुढ़ापे में, आज उसका पैर काम नहीं कर रहा है, आज वो खड़ा होने की उसको तौफीक नहीं है, वो खड़ा होकर के नमाज नहीं पढ़ पा रहा है, वो सही से रुकू नहीं कर पा रहा है, वो सही से सजदा नहीं कर पा रहा है। मेरे भाइयों, इसी वजह से आपने हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा, शाम कर लो तो सुबह का इंतजार मत करो, सुबह कर लो तो शाम का इंतजार मत करो। ऐ जवानों, बुढ़ापे
के इंतजार मत करो कि बुढ़ापे में अमल करूंगा। जवानों ने अमल करके दिखाया। जरा देखो उमैर बिन हम्माम अल अंसारी को देखो, हजरत उमैर अल हम्माम बिन हम्माम अंसारी को देखो। एक सहाबी उमैर करके वो जंग उहद के मौके पे लड़ाई करने के लिए आए हुए हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद है। ये 18-20 साल 22 साल का ये नौजवान लड़का है। 20 साल का ये लड़का खजूर खा रहा है, खजूर का गुच्छा अपने हाथ में लिया हुआ है। ये हजरत उमैर है, खजूर खाते हुए जा रहे हैं और नबी से सवाल भी पूछ रहे हैं। ऐ नबी ये बताइए, अगर मैदान जंग के अंदर में लड़ता गया, अगर मैदान जंग में मैं शहीद कर दिया गया तो ऐ अल्लाह के नबी मेरा मामला क्या होगा? आपने फरमाया अगर लड़ते लड़ते शहीद कर दिया गया तो जन्नत के अंदर तो दाखिल किया जाएगा। हाँ अल्लाह के नबी उस जन्नत में जहाँ पे कभी मौत नहीं आएगी। हाँ क्या अल्लाह के नबी उस जन्नत में जहाँ कभी कोई बूढ़ा नहीं होगा? हाँ अल्लाह के नबी, हाँ उमैर वहाँ पे कभी कोई बूढ़ा नहीं होगा। क्या उस जन्नत में दाखिल होगा जहाँ पे अल्लाह के नबी कभी कोई टेंशन ना होगी? हाँ ऐ उमैर वहाँ पे कभी कोई टेंशन ना होगी। ऐ अल्लाह के नबी क्या वहाँ पे जो आदमी जन्नत के अंदर चला जाएगा, जन्नत में जाने के बाद क्या कभी कोई बीमार नहीं होगा? आपने फरमाया नहीं, कभी कोई बीमार नहीं होगा। आपसे फिर पूछा गया ऐ नबी ये बताइए, जन्नत में जाने के बाद आदमी उसी जन्नत की तो बात कर रहे हैं कि जन्नत में जाने के बाद कोई नेमत खत्म ना होगी। आपने फरमाया कोई नेमत खत्म ना होगी। उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खजूरों की तरफ देखा, नबी का चेहरा देखा। ऐ देवी नगर के नौजवानों जरा मंजर के ऊपर गौर करो। नबी अकरम के चेहरे को देखा और नबी को वो नबी मानते थे, नबी की बाबा के ऊपर यकीन भी किया करते थे कि ये नबी जो बोलते हैं अल्लाह बुलवाता वही बोला करते हैं। अगर मैं मैदान जंग के अंदर शहीद कर दिया गया तो जन्नत के अंदर दाखिल होऊंगा। वो खजूर का गुच्छा, खजूर तो खा रहा था लेकिन खजूर को उसने जमीन पे दे मारा, कहीं जन्नत में जाने में देर न हो जाए, कहीं जन्नत पहुंचने में देर न हो जाए। खजूर को जमीन में दे मारा और मैदान जंग में कूद गया और कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह को आगे बढ़ाने के लिए, इस्लाम की दिफा के लिए, इस्लाम की बका के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया, शहीद हो गया। वहां पर लड़ते लड़ते शहीद कर दिया गया। मेरे प्यारे साथियों जरा तसव्वुर करो, गौर करो, जब शहीद किया गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग खत्म होने के बाद उसके ऊपर नजर आपने की और फरमाया ऐ अल्लाह मैं इस बात की गवाही देता हूँ, इस बात की मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ये तेरे लिए और जन्नत के लिए इसने लड़ाई की है। ऐ अल्लाह तो इसके मग़फ़िरत फरमा दे। मेरे प्यारे साथियों जरा तसव्वुर करो, पहले के नौजवान आखिरत की जन्नत की फिक्र इस तरीके से किया करते थे कि खाना को छोड़ दिया करते थे और मैदान जंग में कूद जाया करते थे। जलसों के हाल को जरा देखिए, ये जलसों में चौराहों में छोड़ करके, ये दुकानों को छोड़ करके, चाय की दुकानों को छोड़ करके ये मजलिस में बैठने के लिए ये तैयार नहीं है, ये 2-4 घंटा देने के लिए तैयार नहीं है। ये जन्नत में जाने के लिए कैसे, जन्नत में जा कैसे सकते हो जब जन्नत में जाने के लिए तुम चंद घंटे भी नहीं दे सकते हो। जलसा आता है, घूम घाम लिया, खा लिया, पी लिया, नाश्ता पानी कर लिया, गया, खत्म, जलसा पहुंच। तसव्वुर कीजिए आज हम अल्लाह के लिए 2 घंटा नहीं, मस्जिद में जब खुतबा होता है जुम्मा के दिन तो पब्लिक कब पहुंचती, कुछ नौजवान जानते जब खुतबा खत्म होने वाला है वो आधा घंटा भी नहीं दे सकता है। तसव्वुर कीजिए आप, जिस अल्लाह ने आपको जिंदगी दी है उस अल्लाह के लिए आप 24 घंटे में 1 घंटा भी देने के लिए तैयार नहीं है। आप नमाज नहीं पढ़ रहे, आप मस्जिद तक नहीं जा पा रहे हैं। बताइए जो ईमान हमें मस्जिद तक नहीं पहुंचा पा रही है, क्या वो ईमान हमें जन्नत तक पहुंचाएगी? तसव्वुर कीजिए आप मेरे भाइयों, जरा गौर कीजिए कि हमारा ईमान कितना कच्चा है। आखिरत की फिक्र करनी है तो फिक्र कैसे करें? हम इस दुनिया से ज्यादा आखिरत के बारे में सोचें।
आखिरत की आयतों के बारे में सोचें, जन्नत और जहन्नम की आयतों को पढ़ें, उलमा की तकरीरें सुने। शॉर्ट वीडियो देखने वालों, शॉर्ट वीडियो को छोड़ो, मूवी को छोड़ो, और 6-6 घंटा क्रिकेट देखने वालों, इन क्रिकेट के ऊपर अपना टाइम बर्बाद मत करो। एक एक गेंद देखते रहता ड्रीम 11 पे, ये विकेट अगर गिर गया तो मेरी टीम आगे बढ़ जाएगी, ये चल गया तो मेरे पैसे ज्यादा हो जाएंगे। 6-6 घंटा जरा तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों, ये हाल है इस कौम का, जिस कौम को रहबर और रहनुमा होना चाहिए, जिस कौम को देख करके दूसरी कौमें सोचनी चाहिए। जरा फलस्तीन के उन नौजवानों को देखिए, आज एक नौजवान लड़ रहा है, दूसरा नौजवानों से पानी पिला रहा है। वहाँ की नौजवान लड़कियों को जरा देखो, आज नौजवान लड़कियां भी उनका साथ दे रही है, उसका शौहर लड़ रहा है तो बीवी पानी लेकर के जा रही है, तो पट्टा सर से नीचे गिर जाता है और मीडिया वाला उसकी तस्वीरें खींचना चाहता है। या औरत कहती है, ये नौजवान लड़की कहती है, मीडिया वाले तुम अपने आप को रोक लो, मेरी तस्वीर मत खींचो, मेरे सर के ऊपर दुपट्टा नहीं है, मैं कल क़यामत के दिन अपने रब को क्या चेहरा दिखाऊंगी। आज की लड़कियां बगैर दुपट्टा के रास्तों में चलती है और सोशल मीडिया पे अपनी तस्वीरें वायरल कर रही है, वीडियो अपलोड कर रही है। जरा तसव्वुर करो, फलस्तीन के उन बहनों को भी जरा देखो, उन नौजवान लड़कों को भी जरा देखो, उन छोटे छोटे बच्चों को देखो, जो छोटी सी बहन को जो मरने के करीब है, आखिरी सांस ले रही है, और एक छोटा सा 7-8 साल का बच्चा कह रहा है, मेरी बहन पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरी बहन कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले। वो मरते मरते वो छोटी सी 7-8 साल की बच्ची कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रही है। जरा तसव्वुर करो, फलस्तीन की माओ ने अपने बच्चों को कैसी तरबियत दे रखी है। वो नौजवानों, आज हम अपने घरानों को देखें, बाप भी बेनमाजी तो बेटा भी बेनमाजी, शौहर भी नमाजी तो बीवी भी बेनमाजी। आज हमारा हाल किया जरा देख सकते हो मेरे प्यारे साथियों। उस फलस्तीन का जो ये हाल है, जहाँ पे बैतुल मक़दिस है, जहाँ पे वो मस्जिद है जहाँ पे जो आदमी जियारत करने का हुक्म दिया गया, अगर उस मस्जिद में कोई आदमी नमाज पढ़ता है तो कई गुना सवाब वहाँ पे दिया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर हमारा ये हाल है, जरा तसव्वुर कीजिए, हमारे ऊपर अगर मुसीबत आ जाए तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी मदद कैसे करे। हम तो अपने मस्जिदों को हमने वीरान कर रखा, उस मस्जिद के लिए वो लड़ाई कर रहे हैं। आज हमको इतना आराम मिला है, आजादी मिली है, लेकिन इसके बावजूद हम मस्जिदों को हम आबाद नहीं करते। तसव्वुर कीजिए मेरे भाई, तुम्हें मरने के बाद तुम्हें पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। मरने आखिरत की फिक्र कैसे करें, मरने के बाद पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। हर इंसान को सोचना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं, हमें मरने के बाद पूरा पूरा बदला मिलेगा। अगर मैं किसी के साथ जुल्म कर रहा हूं तो ऐसा नहीं कि मैं बच के निकल जाऊंगा, ऐसा नहीं है कि बच के निकल जाऊंगा। क़यामत के अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ का तराजू लेकर के आएगा। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा था, ऐ मेरे बेटे, तुम दुनिया के किसी भी कोने में रहो, जमीन में कहीं भी रहो, ऐ मेरे बेटे याद रखना, तुम जो कुछ भी कर रहे हो अल्लाह ताला उसको लेकर के आएगा क़यामत के दिन, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको तौलेगा तराजू में। नेकियों को भी तौलेगा, बुराइयों को भी तौलेगा। अगर यही आदमी फिक्र कर ले तो इंसान कदम फूक फूक करके रखे, अपनी नजर बचा बचा करके रखे, फूक फूक करके अपने कदमों को रखे। सोचिए, अपने अपने कदम फूक करके आदमी रखे कि मरने के बाद मेरा क्या होगा। जरा सोचिए, हजरत बिलाल को काला कलोटा कहने वाले सहाबी को जरा देखिए। काला कोई होता है, कोई गोरा होता है, कोई अमीर कोई गरीब, और कोई अमीर आदमी है, गरीब आदमी।
भिखमंगे, हाँ फकीर, कोई किसी को कह देता है, कोई काला कलूटा को आदमी कहे कैसा काला कलूटा, कैसा दिखने में लग रहा है, मजाक करता है। हजरत बिलाल को एक सहाबी ने इतना कह दिया, एक काला कलूटा, एक काला कलूटे की औलाद। हजरत बिलाल नबी अकरम के दरबार में पहुंचते और कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अल्लाह ताला काला और गोरा भी देखता है? आपने फरमाया नहीं। क्या अल्लाह अमीर और गरीब भी देखता है? कहा कि नहीं। तो क्या देखता है? कहा कि अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को देखता और तकवा देखता है। अल्लाह ताला तुम्हारे धड़कनों को देखता है, तुम्हारे दिलों को देखता है। कहा कि अल्लाह के नबी एक सहाबी ने मुझे काला कलूटा कह दिया। हजरत अबू ज़र ने काला कलूटा कहा है और ये कहा है कि तुम काले, तुम्हारे माँ काले काले कलूटे की औलाद। आपने उसको बुलाया और बुलाने के बाद कहा आए अबू ज़र गफ़ारी, क्या जमाना जाहिलियत कि तुम्हारे अंदर से वो सारी चीजें खत्म नहीं हुई है, वो चीजें तुम्हारे अंदर बाकी है। तुम्हें मालूम है अल्लाह के यहाँ कोई काला गोरा नहीं है, कोई अमीर और गरीब नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कोई अमीर है तो जन्नती है, कोई गरीब है तो जहन्नमी है, कोई काला है तो बुरा है, कोई गोरा है तो बहुत अच्छा है। अल्लाह के यहाँ ये सब कुछ नहीं देखा जाता। ला इन्नल्लाह ला यंजुरु, अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता। ला यंजुरु, अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता, तुम्हारे पैसों को नहीं देखता, तुम्हारी दौलत को नहीं देखता, अजसामिकुम तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता, बल्कि वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता और तुम्हारे अमल को अल्लाह ताला देखता है। अमल को देखता है और तुम्हारे दिलों को देखता है कि तेरे दिल में अल्लाह ताला का कितना डर है। तुमने इसको ऐसा जुमला बोला है क्या कर इसके अगर तुम्हारी मौत हो गई तो तुम कयामत के दिन अल्लाह के यहाँ क्या जवाब दोगे? काला कलूटा तुमने कहा है। नबी ने उसको तरह तरह की बातें कही, वो बाहर निकला और उस सहाबी से उसने माफी मांग ली। उसको एहसास हो गया कि मैंने गलत जुमला बोल दिया, अगर मैं इसी हाल में मर गया तो कयामत में मेरा क्या हाल होगा। इतनी फिक्र लोग किया करते थे मेरे भाई, अपने अमल के बारे में सोचा करते थे। आज सोचता है जो मन में आया धड़ाधड़ बोलता चला गया। इमाम साहब को भी गाले, इमाम साहब को भी तरह तरह की बातें। आज माँ बाप बोल रहा है, कुरान कहता है माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो, गलत गलत बोलो। आज माँ बाप को भी बुरा भला बोला जा रहा है, अपने बुजुर्गों की तौहीन की जा रही है, इस्लाम का आज मजाक उड़ाया जा रहा है। ये हाल है मेरे भाई, तसव्वुर कीजिए, आप गौर कीजिए। अल्लाह ताला दिलों को अमल को गौर कीजिए। ऐसे ऐसे अमाल दुनिया में लोगों ने किया, ऐसे ऐसे अमाल लोगों ने किया। कई सहाबी का वाकया मैं आपके सामने रख देना चाहता हूँ। कई सहाबियों का तो वाकया नहीं रखा जा सकता मेरे भाइयों, क्योंकि दिन भर का सफर गाड़ी में आना और फिर मुझे निकलना पड़ेगा। जाहिर सी बात 10-12 घंटे कोई आदमी कंटिन्यू गाड़ी में रहे, अभी मैं पहुंचा, उसके बाद फिर मुझे निकलना पड़ जाएगा। इतनी रात को आप तसव्वुर कर सकते हैं, ऐसी रात और ऐसे पहर में कोई आदमी बोलता है तो कितनी हिम्मत और कितनी ताकत ला के बोलता है, वो खुद जानता है। जो ऐसे इस वक्त तकरीर करता है, दिल में अगर भी कोई करता कोई बात नहीं, रात में जाग करके बोलना बहुत। एक सहाबी है जिनका नाम हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना कहा था कि ये सहाबी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगर ये सहाबी रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे, रात में उठे और तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे तो अल्लाह की नजर में और अच्छे हो जाएंगे। किसी ने उस सहाबी से कहा कि अल्लाह के नबी ने आपका नाम आज लिया था, अच्छा, और आपने फरमाया कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर बहुत अच्छे हैं लेकिन तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ते।
अगर ये सहाबी तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगेंगे तो अल्लाह की नजर में और ज्यादा चोर प्यारे हो जाएंगे। फकाना बादो ला यनामो मिनल लैली इल्ला कलीला। उसके बाद उस सहाबी ने अपनी जिंदगी में कभी रात में तहज्जुद की नमाज न छोड़ी, तहज्जुद की नमाज घंटे में पढ़ते रहे। उसको आखिरत की फिक्र थी कि अल्लाह को जो अच्छा लगेगा वही मैं करूंगा। आज हमें यही लगता है कि बीवी को जो अच्छा लगे, मेरी गर्लफ्रेंड को जो अच्छा लगे वही करो। अल्लाह को क्या कौन से अमाल अच्छे लग रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। मरने के बाद कौन से अमाल काम आएंगे उसकी फिक्र जर्रा बराबर। आखिरत की फिक्र करनी हो तो एक और काम आती है। अब बाजार में रोजाना जाते हैं, रोज घूमते हैं, पूर्णिया वगैरह जाना होता होगा। यहाँ से कितना किलोमीटर है? 10 किलोमीटर होगा। पूर्णिया घूमते हैं, जाते रहते हैं। आपने फरमाया फज़रूहा, आई लोगों को कब्रों की ज़ियारत किया करो, कब्रिस्तान जाया करो, कब्रिस्तान कभी कभी चले जाया करो। बाजारों में तो तुम जो जाया करते हो, कब्रिस्तान जाया करो। और जब तुम कब्रिस्तान जाया करोगे तो तुम्हें कब्रिस्तान में जाने के बाद तुम्हें अपने बुजुर्गों को की याद आएगी, अपने दादा की याद आएगी, अपनी दादी की याद आएगी। हाँ, तुम्हारी माँ की तुम्हें याद आएगी, तुम्हारे अब्बू की याद आएगी। जो कब्रों के अंदर दफन है तुम्हें तुम्हारे दोस्त की याद आएगी। वो भी तो हमारे तरह दुनिया में थे, वो भी घूमा करते थे, वो भी तो खाया करते थे, वो भी तो टहला करते थे, वो भी तो मौज मस्ती किया करते थे। लेकिन आज वो दुनिया में नहीं है, वो दुनिया में नहीं है, कब्र में चले गए। पता नहीं उसके साथ क्या मामला हो रहा है। फज़रूहा फ़इन्ना तुज़क्किरुकुमुल मौत, तुम्हें मौत ज्यादा याद आएगी, तुम्हें आखिरत ज्यादा याद आएगी, तुम आखिरत की ज्यादा फिक्र करने लगोगे। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो, अल्लाह के नबी ने कब्र की ज़ियारत करने का हुक्म दिया है। कब्र को देख करके बाकायदा तुम्हें मौत याद आएगी, आखिरत याद आएगी। अमीरों, बाजारों में चक्कर लगाने वालों, नौजवानों, शराब दुकानों में चक्कर लगाने वालों, जुआ के अड्डों में जाने वालों और 6-6 घंटा तक क्रिकेट मैच देखने वालों, कभी कभी कब्रिस्तान की ज़ियारत कर लिया करो। तुम्हें मौत याद आएगी और तुम्हें अपनी आखिरत याद आएगी कि हम किस जगह पे खड़े हैं, पता नहीं मेरा क्या हासिल होने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, आखिरत की फिक्र करनी है तो हम आखिरत की फिक्र इस अंदाज में करें कि हम कभी कभी कब्रिस्तान की ज़ियारत। आखिरत की फिक्र करनी हो तो एक काम और कीजिए। आखिरत की अगर फिक्र करनी हो तो आई लड़कियों सुनो और आई नौजवानों सुनो, अपने असलाफ की कहां, अपने असलाफ के किरदार को। फातिमा की सीरत पढ़ो मेरी बहनों, हजरत खदीजा की सीरत पढ़ो, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़ो, दीगर सहाबिया की सीरत पढ़ो। आई नौजवानों, तुम अपने सहाबा जो नबी अकरम के सहाबा उनकी सीरत पढ़ने की कोशिश करो। उन्होंने कैसी जिंदगी गुजारी, हजरत उमैर की सीरत को पढ़ने की कोशिश करो, हजरत खुबैब की सीरत की पढ़ने की कोशिश करो, हजरत बिलाल की सीरत पढ़ो और बहुत से सहाबा हैं उनकी सीरत को तुमको पढ़ना होगा। जब उनकी सीरत को पढ़ोगे तो तुम्हें आखिरत की ज्यादा फिक्र होगी। हजरत उमैर रोजाना बड़े महंगे कपड़े पहना करते थे, बहुत ही ज्यादा महंगे कपड़े पहना करते थे। हजरत उमैर बहुत ही उम्दा लिबास पहना करते थे, इतना खूबसूरत, इतना बेहतरीन इत्र लगाया करते थे। मक्का में उसके जैसा कोई कपड़ा पहनने वाला न था, मक्का में उसके जैसा कोई इत्र लगाने वाला न था, इतना बेहतरीन लिबास पहनने वाला। मेरे भाइयों, जब इस्लाम लाता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता है, जब नबी का कलमा पढ़ता है, जब अल्लाह का इकरार कर लेता है और मुहम्मदुर
रसूलुल्लाह को रसूल मान लेता है, उसको मालूम हो जाता है ये दुनिया चंद साल की जिंदगी है, असल जिंदगी आने वाली जिंदगी है, असल जिंदगी मरने के बाद की जिंदगी है। ये तो इम्तिहान का है, ये तो आजमाइश है। यहाँ जैसा करोगे मरने के बाद इसी के मुताबिक जिंदगी मिलेगी। जब उसको मालूम हो जाता है तो मेरे भाइयों वो आम से जिंदगी गुजारने लगता है। और जब वो शहीद होता है तो मेरे भाइयों उनका लिबास इतना छोटा था, उनकी चादर इतनी छोटी थी कि सब सर ढका जाता था तो पैर उनका खुल जाया करता था, जब पैर ढका जाता था तो सर उनका खुल जाया करता था। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, इस्लाम लाने के बाद उन्होंने दुनिया को तरजीह न दे, उन्होंने आखिरत की तैयारी करना शुरू कर दी। ऐ नौजवानों और ऐ देवी नगर और ऐ मुसलमानों और यूट्यूब चैनल के जरिए से सुनने वालों, इस दुनिया की कोई गारंटी नहीं है कब ये दुनिया खत्म हो जाएगी, कब हम और आप मर जाएंगे। इस वजह से आखिरत की फिक्र करने की कोशिश करो और आखिरत की तैयारी करने की कोशिश करो। जलसा सुनने के लिए आया करते हो, जलसा सुनने के बाद अपने अंदर चेंजिंग करो, बदलाव करो। कुछ सहाबा ऐसे भी गुजरे हैं कि कुरान की आयत उनके सामने पढ़ी जाती थी, कुरान की आयत को पढ़ते थे और उस कुरान की आयत पर जब तक अमल नहीं कर लिया करते थे उस आयत से आगे नहीं बढ़ते थे। ऐसे भी सहाबा गुजरे हैं मेरे भाइयों। तसव्वुर कीजिए आज हमारा और आपका हाल, पूरी रात तकरीर सुनने के बावजूद हम नमाज कल भी नहीं पढ़ रहे थे और नमाज कल भी नहीं पढ़ेंगे, शराब कल पी रहे थे और शराब कल पिएंगे, गलत काम कल कर रहे थे, तकरीर सुनने के बाद भी गलत काम कर रहे हैं। हमारा दिल कितना मुर्दा हो चुका है। कभी अपने आप के ऊपर गौर और फिक्र करने की कोशिश कीजिए कि हम वाकई जिंदा है कि मुर्दा है। अल्लाह कहता है इसके पास दिल है लेकिन ये समझता नहीं, इनके पास आंखें हैं लेकिन ये देखता नहीं। मेरे भाइयों हम मुर्दा हो चुके हैं, इस कौम को जिंदा होने की जरूरत है। ऐ मेरी कौम के लोगों, हजूर मुसलमानों उठो, जिंदा कौम बनो, खुद को जगाओ और अपने कौम खुद को जागो और अपने कौम को जगाओ, खुद जिंदा रहो और अपने कौम को जिंदा रखो। आप फलस्तीन को देख करके अफसोस करते हो, उसके लिए दुआ नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम नमाज नहीं पढ़ते तो दुआ क्या करोगे। मेरे भाइयों हम आखिर में उस फलस्तीन के लिए भी दुआ करेंगे और हम अपने लिए भी दुआ करेंगे कि रब्बुल आलमीन हमें इस दुनिया से ज्यादा आखिरत की फिक्र करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन फलस्तीन के मुसलमानों के ऊपर बेशुमार जुल्म उठाया जा रहा है, हमारी बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ, हमारे भाइयों के साथ तरह तरह के मजालिम उठाए जा रहे हैं। ऐ अल्लाह तू गैबी मदद अता फरमा, ऐ अल्लाह तू हर चीज के ऊपर कादिर है, ऐ अल्लाह तू कुछ भी कर सकता है, ऐ अल्लाह तेरे पास वो पावर है, वो हथियार है जो दुनिया की किसी ताकत के पास नहीं है, किसी बादशाह के पास नहीं है। ऐ अल्लाह तो अपनी गैबी मदद फलस्तीन के मुसलमानों के ऊपर अल्लाह मदद अता फरमा। रब्बुल आलमीन जब तक तो हमें जिंदा रख, इस्लाम के ऊपर जिंदा रख, आखिरत की फिक्र करने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व अलैकुम सलाम।